एक अमीर आदमी, उसकी बीवी और उनका एक नौकर तीनों समुद्र के बीच फंस जाते हैं एक सुनसान आइलैंड पर। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं भूख, डर और अकेलापन इंसानों को बदलने लगता है। यहाँ पैसा बेकार है, रिश्ते टूटते हैं और एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता है। आज जानेंगे सर्वाइवल आइलैंड 2005 की कहानी। जेनिफर, उसका पति जैक और कुछ दोस्त यॉट पर जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। महिलाएं तुरंत स्टाफ मेंबर मैनुअल को नोटिस करती हैं क्योंकि वो बहुत आकर्षक है। लेकिन माहौल तब तनावपूर्ण हो जाता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मरिया वहां आकर मैनुअल पर चिल्लाने लगती है। वो चाहती है कि मैनुअल उससे ठीक से बात करे, लेकिन मैनुअल कह देता है कि वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। मरिया उसे थप्पड़ मारती है और मैनुअल भी उसे मार देता है। जैक बीच में दखल देना चाहता है, लेकिन जेनिफर और उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। आखिरकार मरिया गुस्से में उन्हें श्राप देकर चली जाती है। उस रात जैक डॉक पर हुई घटना का मजाक उड़ाता है और मैनुअल को ग्रुप के साथ ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन मैनुअल मना कर देता है। अब जैक को और यकीन हो जाता है कि मैनुअल बस बदतमीज है। डिनर के बाद जैक और जेनिफर अपने कमरे में अकेले समय बिताते हैं। मैनुअल उनके बगल वाले कमरे में होता है और सब कुछ सुन सकता है। पहले वो इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका ध्यान वहां चला जाता है। इसी बीच मरिया एक खास वुडू रस्म करती है। वो मैनुअल की गुड़िया लेती है और उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके उस पर श्राप डालती है। वो जैक और जेनिफर की ऊर्जा का भी इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो गुड़िया पर वार करती है, मैनुअल की नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन जैक शिकायत करता है कि मैनुअल ने उसके ऑर्डर किए ड्रिंक नहीं लाए। तभी मैनुअल ड्रिंक लेकर आता है और थोड़ी तंज भरी बात करता है। जैक फिर शिकायत करता है तो कैप्टन रिचर्ड्स कहते हैं कि वो इस मामले को संभालेंगे। अकेले में रिचर्ड्स मैनुअल को उसके बर्ताव के लिए डांटते हैं और दोनों के बीच बहस होती है। जब रिचर्ड्स चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नौकरी जा सकती है, मैनुअल खुद ही नौकरी छोड़ने का कह देता है। रिचर्ड्स कहते हैं कि वो उसे अगले पोर्ट पर उतार देंगे। गुस्से में मैनुअल रसोई से बाहर निकलते हैं और अपना तौलिया फेंक देते हैं, ये देखे बिना कि वो चूल्हे पर गिर जाता है और आग पकड़ लेता है। जल्दी ही आग फैल जाती है और धुआं देखकर मेहमान रिचर्ड्स को चेतावनी देते हैं। कैप्टन रिचर्ड्स फायर एक्सटिंग्विशर लाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आग बहुत फैल चुकी होती है और डेक तक पहुंच जाती है। अंत में रिचर्ड्स आदेश देते हैं कि सभी यॉट छोड़ दें। जैक इस बात पर नाराज होता है और अपनी छुट्टियों के बिगड़ने की शिकायत करता है। आखिरकार समूह 2 लाइफ बोट्स में बढ़ जाता है और यॉट से दूर निकल जाता है। उसी समय जहाज के अंदर एक छोटा विस्फोट होता है। दुर्भाग्य से एक भयानक तूफान उन्हें अचानक घेर लेता है और उनकी नावें नष्ट हो जाती हैं। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। अब जेनिफर अकेली एक द्वीप पर रह जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी वो पानी में कुछ देखती है और पता चलता है कि वो रिचर्ड्स का शव है। जेनिफर उसे बाहर खींचती है और सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसके मुंह से खून देखती है तो घबरा जाती है। तभी मैनुअल वहां पहुंचता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रिचर्ड्स की मौत हो चुकी होती है। शाम को फिर बारिश शुरू हो जाती है और दोनों टूटी हुई नाव के नीचे शरण लेते हैं। जेनिफर को बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैनुअल उसे अपनी कमीज दे देता है। अगली सुबह मैनुअल रिचर्ड्स को दफना देता है और समुद्र से खाना ढूंढने के लिए गोताखोरी करता है। उसे एत में एक चाकू भी मिल जाता है। वो कुछ मछलियां पकड़कर लौटता है। दोनों पानी में जाते हैं और हालात पर बात करते हैं। मैनुअल बताता है कि उन्हें बचाया जाना महीनों तक लग सकता है। जेनिफर आग जलाने की बात करती है, लेकिन मैनुअल कहता है कि उनके पास कोई साधन नहीं है। इसके बजाय वो झोपड़ी बनाने का सुझाव देता है। मैनुअल चाकू की मदद से पेड़ों से पत्ते और टहनियां काटता है। फिर दोनों मिलकर किनारे पर बहकर आई चीजों से एक ठीक ठाक झोपड़ी बना लेते हैं। वो नारियल का पानी पीते हैं और मैनुअल द्वारा पकड़ी गई मछलियां खाते हैं। अगले दिन जेनिफर उदास होती है तो मैनुअल उसे ध्यान हटाने के लिए तैरने का सुझाव देता है। वो बातचीत करते हुए अपने पुराने जीवन की बातें करते हैं। जेनिफर मैनुअल से मरिया के बारे में पूछती है। मैनुअल बताता है कि मरिया ने उसे सबके सामने बुरा दिखाया और अपनी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहती थी। उसे लगता है कि मरिया हर चीज का दोष मैनुअल पर डालना चाहती थी। बाद में पता चलता है कि मरिया ने कहा था कि वो गर्भवती है और मैनुअल से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। जब मैनुअल जेनिफर की जिंदगी के बारे में पूछता है तो वो जवाब नहीं देती। मैनुअल उसे दोहरे मापदंडों के लिए टोकता है और कहता है कि जेनिफर भी जैक की तरह खुद को दूसरों से बेहतर समझती है क्योंकि उसके पास पैसा है। गुस्से में जेनिफर उसे अपमानित करती है। मैनुअल याद दिलाता है कि अब तक जेनिफर का जिंदा रहना केवल उसकी मदद की वजह से संभव हुआ है। दोनों के बीच थोड़ी कड़वाहट होती है और जेनिफर उस रात मैनुअल से दूरी बनाकर रहती है। हालांकि अगली सुबह जेनिफर कहती है कि अब वो लड़ना नहीं चाहती और दोनों दोस्त बनने पर सहमत हो जाते हैं। मैनुअल चट्टानों के पास तैरने जाता है और शार्क से बचते हुए एक लॉबस्टर पकड़ लेता है। जब वो वापस किनारे आता है तो हैरान रह जाता है। वहां जैक लगभग बेहोशी हालत में रेत पर पड़ा होता है। मैनुअल तुरंत जैक को जेनिफर के पास ले जाता है और पति पत्नी खुशी से फिर मिलते हैं। जैक के शरीर पर कई जख्म होते हैं, इसलिए उसे आराम करना पड़ता है। जब जैक सो रहा होता है, जेनिफर मैनुअल का धन्यवाद करती है कि उसने उसकी जान बचाई। मैनुअल कहता है कि वो लगभग मदद नहीं करने वाला था, लेकिन फिर बताता है कि वो मजाक कर रहा था। जब जैक होश में आता है तो वो मैनुअल और जेनिफर को पानी में खेलते हुए देखता है और उसे शक होने लगता है। दोनों वापस अपने शिविर में आते हैं और वहां आग जलती देखकर चौंक जाते हैं। जैक कहता है कि उसने सिर्फ कुछ लकड़ियों से आग लगाई थी, लेकिन मैनुअल जानता है कि यहाँ की लकड़ी से ऐसा संभव नहीं है। तब जैक को मानना पड़ता है कि उसके पास लाइटर है। जेनिफर जैक के प्रति स्नेह दिखाती है और मैनुअल ये सब देखकर चिढ़ जाता है।
फिर जेनिफर अपने दोस्तों के बारे में पूछती है और दुख के साथ जैक पुष्टि करता है कि वो बच नहीं पाए। जैक मैनुअल से मछली काटने के लिए चाकू मांगता है, लेकिन मैनुअल उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ही मछली काट देता है। इसके बाद मैनुअल तैरने चला जाता है। मैनुअल के जाने के बाद जैक जेनिफर से पूछता है कि वो मैनुअल के साथ क्या कर रही थी। जेनिफर उसे भरोसा दिलाती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं और सवाल से आहत होकर खुद भी तैरने चली जाती है। लौटने पर जैक अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि ये हालात की वजह से हुआ है। कुछ देर बाद जब दोनों नारियल ढूंढ रहे होते हैं, जैक कहता है कि ये अजीब है कि आग लगने के समय मैनुअल के पास अचानक तैराकी के चश्मे थे। तभी मैनुअल लौटता है और बताता है कि आज चट्टानों के पास समुद्र बहुत उग्र था, इसलिए वो कुछ नहीं पकड़ पाया। जैक उसे समझाता है और जेनिफर को मदद के लिए साथ ले जाने को कहता है। जाने से पहले जैक अकेले में जेनिफर से कहता है कि वो अपने दोस्तों का शोक भी नहीं मना पा रहा क्योंकि मैनुअल के पास हथियार है और वो उसकी पत्नी को छीनना चाहता है। जेनिफर को ये बात बेकार लगती है। चट्टानों पर मैनुअल एक लॉबस्टर पकड़ लेता है और जेनिफर को मूंगे देखने के लिए अपने चश्मे दे देता है। जेनिफर एक शार्क देखकर घबरा जाती है, लेकिन मैनुअल उसे चिढ़ाता है और वो समझ जाती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। दुर्भाग्य से जेनिफर को जेलीफिश का डंक लग जाता है। जब दोनों वापस किनारे आते हैं तो देखते हैं कि जैक ने रिचर्ड्स की कब्र खोदकर उसके सामान निकाल लिए हैं, जिनमें से कपड़े, सिगार और चाकू शामिल हैं। उसने झोपड़ी भी बदल दी है ताकि वो और जेनिफर वहां रहें और मैनुअल टूटी नाव के पास रहे। जेनिफर जैक के रवैये के लिए उसे डांटती है और याद दिलाती है कि मैनुअल ने उनकी जान बचाई थी। जैक जोर देता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ हुआ है, लेकिन जेनिफर कहती है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है। जब जैक जेलीफिश के डंक को देखता है तो उसे ये कर्म का फल लगता है। बाद में जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक को शक है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। मैनुअल कहता है कि चूंकि इल्जाम वैसे भी लग रहे हैं तो वैसा ही कर देना चाहिए। जब जैक खाने के लिए उनके पास आता है तो जेनिफर बातचीत सामान्य रखने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पुरुषों में फिर बहस हो जाती है। मैनुअल जैक को याद दिलाता है कि यहाँ उसका पैसा कोई काम का नहीं है और वो खुद के लिए खाना भी नहीं जुटा सकता। जवाब में जैक कहता है कि उसके पास आग है। मैनुअल कहता है कि जैक लाइटर रख सकता है, लेकिन अब उसे अपना खाना खुद पकड़ना होगा। मैनुअल के जाने के बाद जेनिफर जैक पर गुस्सा होती है क्योंकि अब उनके पास खाने का इंतजाम नहीं रहेगा। जैक उन्हें खाना देने का वादा करता है और जंगल में एक छोटा केकड़ा ढूंढता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है। फिर वो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल बहुत छोटी मछली मिलती है। जैक चट्टानों की ओर चला जाता है, जबकि जेनिफर वापस समुद्र तट पर आती है और वो एक छोटी सी सीप खा लेती है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। मैनुअल के पास बहुत ताजी मछलियां होती हैं और वो जेनिफर को देने की पेशकश करता है, लेकिन जेनिफर को लगता है कि ऐसा करना जैक के साथ गलत होगा। गुस्से में मैनुअल कहता है कि जैक उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता। वो भरोसा दिलाता है कि अगर जेनिफर मछली खा ले तो वो किसी को नहीं बताएगा। वो ये भी कहता है कि उसे जेनिफर पहली बार से ही पसंद है। जेनिफर उलझन में होती है, लेकिन भूख के कारण थोड़ी मछली ले लेती है और मैनुअल को धन्यवाद देती है। इसी बीच चट्टानों पर जैक को केवल छोटी मछलियां मिलती हैं और उन्हें पकड़ने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब वो मछली लेकर जेनिफर के पास आता है तो मैनुअल बताता है कि पीली मछलियां जहरीली होती हैं। जैक को शक होने लगता है कि जेनिफर मैनुअल के साथ समय बिता रही है। जेनिफर कहती है कि उन्हें मैनुअल से दूर रहना चाहिए, लेकिन जैक मना कर देता है। कुछ घंटे बाद वो देखता है कि उसकी आग बुझ गई है और अब मैनुअल के पास आग है। जैक मैनुअल पर आग चुराने का आरोप लगाता है। बहस बढ़ जाती है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। जेनिफर बीच में आती है और झगड़ा रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जैक चुपचाप कुछ बनाता है और मैनुअल के तैराकी के चश्मे चुरा लेता है। जब मैनुअल को पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक देती है। इसके बाद जैक उन्हीं चश्मों और अपने बनाए भाले की मदद से अच्छी मछली पकड़ने लगता है। तभी पास में शार्क दिखाई देती है तो वो जल्दी से तैरकर किनारे लौट आता है। वो चश्मे वापस मैनुअल को फेंक देता है और जेनिफर को अपनी पकड़ी हुई बड़ी मछली दिखाता है। जेनिफर जैक को चश्मे लेने के लिए डांटती है। जैक समझ जाता है कि मैनुअल नाराज नहीं है और उसे शक होता है कि जेनिफर ने उसे शांत करने के लिए ऐसा किया होगा। गुस्से में जैक झोपड़ी पर मुक्का मारता है और जेनिफर पर चिल्लाने लगता है। वो उसे अपमानित करता है और जबरदस्ती घसीटकर मैनुअल की जगह ले जाता है, कहते हुए कि अब वो वहीं रहे। मैनुअल जेनिफर को ढांढस दिलाता है और कहता है कि अब उसे जैक की जरूरत नहीं है। बाद में जैक किनारे पर कुछ सामान ढूंढता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, और उससे अपने लिए तैराकी का चश्मा बना लेता है। फिर वो चट्टानों की ओर तैरने जाता है और कई घंटों तक वापस नहीं आता, जिससे जेनिफर चिंतित रहती है। मैनुअल जेनिफर का ध्यान बटाने की कोशिश करता है, ये नहीं जानते कि जैक दूर से उन्हें देख रहा है। जब जैक अगली बार गोताखोरी करने जाता है तो उसे एक दूसरी नाव मिलती है। वो उसे खींचकर किनारे ले आता है। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैक उन्हें मना कर देता है। कुछ समय बाद जेनिफर देखती है कि जैक नाव ठीक कर रहा है। वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो कभी समुद्र से जिंदा नहीं लौटेगा। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में जैक नाव पर हाथ मारने लगता है और जेनिफर वहां से चली जाती है। उसी रात जब मैनुअल और जेनिफर आपस में बात कर रहे होते हैं, जैक जोर से चिल्लाकर जेनिफर पर झूठा आरोप लगाता है। जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक झूठ बोल रहा है। बाद में जेनिफर मैनुअल से कहती है कि उन्हें नाव लेकर जैक को द्वीप पर ही छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जैक मछली पकड़ने चला जाता है ताकि खाने का इंतजाम कर सके। इसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर और मैनुअल नाव लेकर भाग जाते हैं। जैक उन्हें देख लेता है और दौड़ता है, लेकिन तब तक वे निकल चुके होते हैं। जब नाव दूर चली जाती है, जैक शांत होकर बैठ जाता है।
कुछ घंटों बाद नाव में पानी भरने लगता है। दोनों को पता चलता है कि नाव में छेद है। तब जेनिफर समझ जाती है कि जैक ने जानबूझकर नाव ठीक नहीं की थी। उसकी योजना थी कि वे नाव लेकर जाएं और फंस जाएं। नाव डूबने लगती है और दोनों तैरकर किसी तरह वापस किनारे पहुंचते हैं। किनारे पर जैक उन्हें देख लेता है और हथियार उठा लेता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक मैनुअल पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों में झगड़ा होता है और मैनुअल किसी तरह वहां से बच निकलता है। जेनिफर जैक को कायर कहती है। उस रात जैक जेनिफर को बांध कर रखता है। तभी अचानक मैनुअल पीछे से जैक पर हमला कर देता है और दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान जेनिफर हिम्मत दिखाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। लड़ाई और बढ़ जाती है। मैनुअल और जैक दोनों हथियार उठा लेते हैं। आखिरकार जेनिफर खुद को छुड़ा लेती है और मैनुअल के साथ वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जैक भी किसी तरह जान बचाकर भागता है। अगली सुबह जेनिफर मैनुअल की देखभाल करती है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है। उसी समय कहीं और मारिया एक रहस्यमय अनुष्ठान कर रही होती है। उसी दौरान जैक फिर से उनका पीछा करता हुआ जंगल में पहुंच जाता है। आखिरकार जैक उन्हें ढूंढ लेता है। झड़प होती है और मैनुअल गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। 1 साल बाद छुट्टियां मनाने आया एक परिवार उस द्वीप पर रुकता है। उन्हें झोपड़ी में जेनिफर मिलती है। वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। जाते समय जेनिफर द्वीप से एक लाइटर उठा लेती है। नाव पर जेनिफर को लंबे समय बाद ठीक से खाना मिलता है। उसी समय जैक दूर किनारे पर मछली पकड़ रहा होता है। वो जेनिफर को देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनिफर उसकी ओर ध्यान नहीं देती। नाव आगे बढ़ जाती है और जैक वहीं अकेला रह जाता है।